ओम शांति। 22 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वराज्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। स्वराज्य अर्थात सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम 3 बातों पर अटेंशन देंगे। विकर्माजीत बनना है, मायाजीत बनना है और बलि चढ़ना है। विकर्माजीत बनने की विधि बताई। बाबा ने कहा योग अग्नि से ही तुम विकर्माजीत बन सकते हो। इसमें ही मेहनत है और कुछ करना नहीं है, केवल बाप को ही याद करना है। तो बाप की याद निरंतर तभी रह सकती है अगर हम नष्टोमोहा बनेंगे। नष्टोमोहा बनने के लिए सब संबंधों से बाबा को अपना बनाना होगा, अर्थात सर्व संबंधों का रस एक बाबा से ही लेना होगा। पिता के संबंध से इस संगम पर बाबा बहिष्ठ पर हथेली पर बहिष्ठ लेकर के हमारे लिए आए हैं, अर्थात वर्षे में हमें वहिष्ठ मिलता है। और टीचर के संबंध से इस संगम युग पर बाबा हमें ड्रामा की नॉलेज, सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं और हमें वैकुंठ का मालिक बनाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। और सतगुरु बन करके बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं और जिससे हम माया पर जीत पा लेते हैं। और इसी तरह निरंतर याद रहे और विकर्मा जीत हम बन जाए तो हमें देह अभिमान को भी छोड़ना होगा। देह अभिमान को छोड़ने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा ये सारा दिन स्मृति में रहे, आप मुए मर गई दुनिया। तो देह अभिमान टूटता जाएगा। आप मुए मर गई दुनिया का अर्थ यही है ईश्वर का बनना। जैसे ही हम ईश्वर के बनते हैं तो सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं। तो जब हम बाबा के साथ ही बुद्धि योग लगाएंगे, अगर देह भान होगा तो हमारी बुद्धि शरीर में, धन में, संबंधों में जाएगी। इसलिए ये जो स्मृति रहे आप मुए मर गई दुनिया। दूसरी विधि बताई राज ऋषि बन करके रहना है। स्मृति रहे कि योग बल से हम इस संगम पर राज ऋषि बनते हैं। राज अर्थात कर्म इंद्रियों का राजा, ऋषि अर्थात विकारों का त्यागी। तो दुनिया में जो ऋषि बनते हैं, जो संन्यास करते हैं, वो हठ योगी हैं और हम राज योगी हैं, अर्थात हम राज ऋषि हैं। तो हमें शिवाचार्य विकारों से संन्यास कराते हैं और उनको शंकराचार्य संन्यास कराते हैं। तो हम इस संन्यास करने से योग बल को जमा करते हैं, जिससे विकर्मों पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट बताया माया जीत बनना है। तो माया जीत बनना अर्थात इंद्रिय जीत बनना होगा। तो बाबा ने कहा मैंने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, इसे खोल करके रखना है, खबरदार रहना है कि कोई भूल ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो माया की प्रवेशता हो जाएगी। तो इसके लिए विशेष अटेंशन देना है कि हमें संशय बुद्धि नहीं बनना है, निश्चय बुद्धि बनना है कि हम ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। दूसरा अटेंशन देना है ड्रामा की स्मृति पर। ये ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई बन रही है। अगर इस ड्रामा में हम बाप को भूले हैं या स्वयं को भूले हैं, ये भूल भी नूंद है। और बाबा स्वयं आकर संगम पर हमें अभूल बनाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो जब हम ये स्मृति में रखते हैं तो बाबा ने कहा तुम्हें सृष्टि चक्र को भी अपनी बुद्धि में रखना है, तो तुम माया जीत बनते जाएंगे। सृष्टि चक्र में बताया है कि हर चीज को सतो प्रधान, सतो रजो तमो से गुजरना ही है। जब हम सतो प्रधान होते हैं तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, पवित्र गृहस्थ धर्म होता है। उस समय एज 150 वर्ष होती है और हर आत्मा निरोगी होती है। तो सतो प्रधान को स्मृति में रखना है। तो इसी तरह जैसे ही समय बीतता है तब हम सतों में जाते हैं, तो हम सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी बनते हैं, क्षत्रिय वर्ण आता है, राम सीता का राज्य होता है। यहाँ 2 कला सुख की कम हो जाती है।
तो इसके बाद जैसे ही हम रजों में आते हैं तो वैश्यवंशी कहलाते हैं। और इस समय हमें शास्त्रों के ज्ञान ने अज्ञान घोर अज्ञानता के घोर नींद में सुला दिया, क्योंकि 84 लाख योनियां कहकर बताने से हम घोर नींद में सो गए और हम पूज्य से पुजारी बन गए। सोमनाथ का मंदिर बना करके हमने ही पूजा स्टार्ट कर दी, तो हम फिर शूद्र वर्ण में आगे अर्थात तमो प्रधान बन जाते हैं। तब बाबा आकर के फिर संगम पर ब्रह्मा के द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं और हम इस पढ़ाई को पढ़कर फिर मनुष्य से हम ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी बनना है या साहूकार बनना है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे ही प्रारब्ध मिलेगी। तो ये स्मृति में रखने से सृष्टि चक्कर मन बुद्धि क्लीन रहेंगे, क्लियर रहेंगे और माया जीत हम बनते जाएंगे। तो नेक्स्ट विधि बताई बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात समर्पणता। बाबा ने कहा सब कुछ सेवा में सफल करना है। श्री श्री की श्रीमत पर चलकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। ये सारा दिन स्मृति में रखना है कि ये राजस्व रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हम एक जन्म बाप पर बलि चढ़ते हैं, तो बाबा 21 जन्म हम पर बलि चढ़ते हैं। कहने का भाव 21 जन्म लौकिक बाप का वर्षा लेने की दरकार नहीं पड़ती है। यहाँ की प्रारब्ध हम 21 जन्म सतयुग में लेते हैं। तो इसी तरह इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात सूर्यवंशी बन सकते हैं। ओम शांति।